हॉकी स्टेडियम लाहौर से करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो टर्फ को उखाड़ने का अमल शुरू। पीटीआई ने 13 अगस्त को यहां जलसे का ऐलान कर रखा है। वजीर खेल तैमूर मसूद ने इल्जाम लगाया है कि टर्फ तब्दील करने का फैसला साबिक दौरे हुकूमत में किया गया। नई टर्फ के लिए जल्द टेंडर दिया जाएगा। टर्फ लाहौर से तब्दील करके सरगोदा हॉकी स्टेडियम में बिछाई जाएगी। लाहौर स्टेडियम में जश्न आज़ादी के बाद नई टर्फ लगाई जाएगी। पीएचएफ के कायम मुकाम सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है कि हॉकी स्टेडियम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड्स की मिल्कियत है। मैच कराने के लिए भी स्पोर्ट्स बोर्ड से इजाज़त दरकार होती है। डायरेक्टर एडमिन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उमैर हसन कहते हैं कि हॉकी स्टेडियम में जलसे की इजाज़त ज़िला इंतज़ामिया ने दी। स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई अमल दखल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम ने देखा कि 4 महीनों में इमरान नियाजी ने फौजी क़यादत के लिए किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए। पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। क्या शहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे? इमरान नियाजी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। खौफनाक प्लान ये बनाया गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और फौज को लड़ाया जाए। गेम प्लान ये है कि इमरान खान और नवाज शरीफ को एक लाइन में खड़ा कर दें, तहरीक इंसाफ को कमजोर करें, फिर नवाज शरीफ लंदन से आ जाएं और कहा जाए कि इमरान खान भी नाअहल हो सकता है। कहा रिजीम चेंज की साजिश अब आगे जा रही है। हमारे लोगों को कलअदम टीटीपी से धमकियां मिल रही हैं। शहबाज गिल ने जो कहा अगर कानून के खिलाफ था तो उस पर चार्ज लगाएं, अगर गलत कहा है तो कानून मौजूद है। तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने शहबाज गिल का जो बयानिया है जिसके ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी उन्होंने तायीद की है। तफ्तीश से साबित हो गया कि शहबाज गिल का फौज मुखालिफ बयानिया पीटीआई क़यादत ने तय किया था, तो क़यादत को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान ने भी शहबाज गिल के बयानिए की तायीद की। कोई शक नहीं कि फौजी शहदा के खिलाफ ट्रेंड भी पीटीआई की तरफ से चलाया गया। फौजी शहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले 6 लोग शनाख्त हो गए। 78 अफराद से मुतल्लिक तफ्तीश का अमल जारी है। 120 से मुतल्लिक पीटीए को लिख दिया गया है। ड्रोन से मुतल्लिक जो इल्जाम अफगानिस्तान ने नहीं लगाया वो भी इन्होंने लगा दिया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 91 पैसे सस्ता होकर 219 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 217 रुपए का है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इंडेक्स 118 पॉइंट्स इजाफे से 42,612 है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इस्तेहकाम। ब्रेंड खाम तेल $97 और WTI $91 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के लिए आमद। असद कैसर ने फॉरेन फंडिंग केस में FIA की इंक्वायरी को अदालत में चैलेंज कर रखा है। FIA पेशावर ने असद कैसर को आज तलब किया है। तैयबा गुल की हिरासा करने के खिलाफ शिकायत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ओहदे से हटाने की सिफारिश मुअत्तली के हुक्म में सितंबर के तीसरे हफ्ते तक तौसी कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वकील की इस्तदा पर केस सितंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। अदालत की फरीकैन को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत। कराची में आज भी तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान। शहर में मौजूद मेहमान बादल 14 अगस्त तक बरसेंगे। फिर 17 या 18 अगस्त से मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होगा। गुज़श्ता रोज बारिश से शहर के कई मकामात पर पानी जमा हो गया। जंजाल गोट जिला गरबी में सरकारी डिस्पेंसरी की अबतर हालत। कई हफ्तों से सीवरेज और बारिश का पानी जमा। मरीजों को मुश्किलात का सामना। अमला भी ताफुन ज़दा माहौल में काम करने पर मजबूर। शहर में मुमकिन बारिश के पेश नज़र इंटरमीडिएट आर्ट्स रेगुलेटर और प्राइवेट खुसूसी उम्मीदवारों के इम्तिहानात मुलतवी। पर्चे अब 22 अगस्त को होंगे। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद निकासे आब और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बेशतर नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। हुसैनाबाद, कासिमाबाद और लतीफ़ाबाद की सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। कई इलाकों की बिजली चली गई।
बलूचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। चमन, शिरानी और लुईबंद में मूसलाधार बारिश। सूबे के कई इलाकों में मुतासरीन अब तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। जिला वाशिब के इलाके बसीमा में तूफानी हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश और जालाबारी से घरों और फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किला अब्दुल्ला और पिशीन में अंगूर के बागात उजड़ गए, तैयार फसलें खराब हो गईं। कई मुतासर इलाकों में वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद मुतासरीन के दुखों का मदावा ना हो सका। क्वेटा की हन्ना झील पानी से भर गई, इलाके की रौनकें बहाल। कनूइंग और रोइंग के खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। झील में वाटर स्पोर्ट्स की सरगर्मियां शुरू। झील में कल से यौम आज़ादी कनूइंग और रोइंग चैंपियनशिप होगी। गुज़श्ता सीजन में मामूल से इंतहाई कम बारिश और बर्फबारी के बायस हन्ना झील खुश्क हो गई थी। स्वात समेत मालकन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान की वापसी के बाद लोगों में खौफ हिरास। मुबैना तौर पर भत्ते की कॉज ने भी लोगों को परेशान कर दिया। लोअर दीर के इलाके मैदान में मेंबर सूबाई असम्बली मलिक लियाकत पर नामालूम अफराद की फायरिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा में नामालूम ग्रोहों की तरफ से भत्ता मांगने की इत्तलात मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ने बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा कि इन वाक़यात में कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलव्विस नहीं। तालिबान के मुफ्ती नूर वली ग्रुप से हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और दोनों में सीज़ फायर पर इत्तफाक है। तालिबान ने MPA मलिक लियाकत पर हमले और मोहम्मद में 2 नौजवानों के कत्ल में मुलव्विस होने से इनकार किया है। मट्टा में पुलिस एहलकार भत्ते की इत्तलात पर तफ्तीश के लिए गए थे। फायरिंग से एक DSP को जख्मी किया गया। सूबाई हुकूमत एक आध रोज में इस सिलसिले में कार्रवाई करेगी। मुल्तान में लापता होने वाले 3 बच्चों की लाशें घर के करीब तालाब से मिल गईं। पुलिस का कहना है कि बच्चे मुमकिना तौर पर 8 से 10 फुट गहरे तालाब में नहाते हुए डूबकर हलाक हुए। लाशों का निश्तर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्त की समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत की फरीकैन को 22 अगस्त को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। कराची में सड़कों का स्ट्रक्चर भी बेहतर किया जा रहा है। बारिश का सिलसिला खत्म होगा तो सड़कों पर काम होता नजर आएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, चाहते हैं कि इत्तेहादियों की जायज़ बातें पूरी की जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कॉलेज दाखिले के लिए डोमिसाइल ज़रूरी कर दिया गया, जिसमें करप्शन की राह हमवार हो रही है। सिंध हुकूमत को डोमिसाइल की फिक्र कैसे हो गई? कहा MQM कराची के लोगों के साथ खेल रही है। शहर में बल्दियाती नुमाइंदों की ज़रूरत है। कराची के लिए मुख्तस फंड्स का ऑडिट किया जाए। बिजली ने सबको परेशान कर दिया। दिन दिन भर गायब रहती है, रात में भी सताती है। कराची में रात में कई घंटे बिजली गायब रहने से बच्चे बड़े सभी बिलबिला उठे। हुकाम से अपील कर दी कि कम से कम रात में तो सुकून से सोने दें। शहरियों का कहना है कि हर माह बिलों में इजाफे का नोटिफिकेशन तो आ जाता है, लेकिन बिजली नहीं आती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में बतौर मेहमान खुसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ दौरे में बरतानवी फौजी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, मैं भगवानपुर का रक्षी हूँ। मैं पिछले 10 साल से PTI से बसता हूँ और इमरान खान को पसंद करता हूँ। पिछले
पिछले दिनों मैं सुप्रीम कोर्ट चिट्ठी पर अपने पीटीआई के दोस्तों के साथ गया, अपने सरार पर एक नज़म बोल दी जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इस नज़म की वजह से किसी का दिल दुखा है तो मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दे। फौज मुखालिफ बयान देने वाले पीटीआई के एक और कारकुन ने माजरत कर ली। कहा, 10 साल से पीटीआई का कारकुन हूँ, संगीन गलती का एहसास हो गया। मेरे बयान से अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत ख्वाह हूँ। लाहौर में कोरोना की मुस्बत शरह 9.8% रिकॉर्ड। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत शरह 4% और कराची में शरह 2% के करीब रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.10% है। नए 353 केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद एक शख्स पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गया। पेशावर में खाने की जायदुल मयाद अशिया की तारीखें बदलने वाला गिरोह गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दिलअज़्ज़ाक रोड पर गोदाम पर छापा मारकर इंटरनेशनल ब्रांड्स की एक्सपायर्ड अशिया बरामद की। इन अशिया में चॉकलेट, बबल गम, चिप्स, कॉफी, खुश्क दूध और दीगर अशिया शामिल। कराची की तालिबात के लिए अच्छी खबर। महकमा कॉलेजेस सिंध की जानिब से तालिबात को मोटरसाइकिल चलाना सिखाई जाएगी। महकमा कॉलेजेस सिंध ने सरकारी कॉलेजेस से ख्वाहिशमंद तालिबात की फहरिस्त मांग ली। सिंध वुमेन डेवलपमेंट का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। पाकिस्तान भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। 11 अगस्त 1947 की क़ायद आज़म की तकरीर अक़लियतों के लिए पाकिस्तान की सोच का मजहर है। इस दिन की मुनासबत से रहीम यार खान में मैराथन का एहतमाम। 3 किलोमीटर तवील रेस में 100 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। खानदानी कारोबारी सरगर्मियों में बेज़ाब्तगियों की सिविल तहकीकात। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के सामने पेश। सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। तहकीकात को सियासी हरबा करार दे दिया। कारोबारी बेज़ाब्तगियों की तरदीद। कहा, आइन के तहत हर शहरी को सवालात का जवाब ना देने का हक हासिल है। लंदन में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से अब तक 116 मरतबा पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। हंगामी बुनियादों पर बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगाने का फैसला। 1 से 9 बरस के तकरीबन 10 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। दौरा नेदरलैंड्स और एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। लाहौर में होने वाले प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान स्क्वाड ने पाकिस्तान शाहीन्स को 92 रन से शिकस्त दे दी। इमामुल हक और बाबर की 50यां। मोहम्मद नवाज ने 4 विकेटें हासिल की। कौमी क्रिकेट टीम आज रात नेदरलैंड्स के लिए रवाना। पाकिस्तान है शान हमारी। यौम आज़ादी में बस 3 दिन बाकी। जगह जगह कौमी परचम की बहार। सज गए बाजार। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद समेत कई शहरों में लोग परचम, झंडियां, बैजेस, टोपियां खरीदने में मसरूफ। महंगाई का शिकवा, लेकिन दिल में जश्न आज़ादी मनाने का वही रिवायती जोश और जज्बा।